अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट चॉकलेट बॉल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है कोकोनट, ये मेरे पास ड्राई कोकोनट है। उसके बाद मुझे स्वीटनर चाहिए, कंडेंस्ड मिल्क। उसके बाद मुझे चाहिए मेल्टिंग वेफर्स चॉकलेट, ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है। और साथ ही साथ मुझे चाहिए मेल्टिंग वेफर्स वाइट चॉकलेट। और मैं प्रेसल्स को कोडिंग करूँगी, ये एक सेपरेट है। और साथ ही साथ मुझे चाहिए कुछ आलमंड, ये रोस्टेड आलमंड है मेरे पास। 1 टेबलस्पून मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए। और अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। सबसे पहले आपने कोकोनट में कंडेंस मिल्क ऐड करना है। इसकी क्वांटिटी मैं रेसिपी कार्ड पे आपको दे दूँगी कि कितना कंडेंस मिल्क और कितने कोकोनट यूज़ हुआ है, तो आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। हम इसको मिक्स कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें आपको अपने हाथ भी यूज़ करने पड़ेंगे, अगर आप ग्लव्स डाल के कर लेंगे, जैसा भी चाहते हैं। मैंने हाथों को अच्छी तरह वॉश करके यूज़ किए थे। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा, ये प्लास्टिक रैप बिछाया है एक प्लेट के ऊपर। और कुकिंग ऑयल को मैं थोड़ा इस प्लेट पर ग्रीसी कर लूँगी, इस प्लेट को भी थोड़ा सा ग्रीसी कर लूँगी। और अपने हाथ की ये चारों फिंगर्स को भी ग्रीसी करके, फिंगर ग्रीसी करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून का जो है मेजरिंग स्पून वो लेना है। ये इसलिए उसको ग्रीसी कर लेना है ऑयल से। ये इसलिए ले रहे हैं कि हमारे सेम साइज़ के बने। तो हम ऐसे एक एक उठाएंगे ऐसे, और हम यहाँ पे इस निकालते जाएंगे। फिर हम ऐसे ही करेंगे, एक उठाएंगे। ये रफली सा हमें एक मेजरमेंट मिल रहा है कि सब एक से साइज़ के आएंगे। अभी इनकी कोई शेप नहीं दे रहे, बस स्पून के साथ जो इनकी शेप आ रही है वो हम इसमें इसी तरह हम सारे इस प्लेट में निकाल लेते हैं जी। तो ये मैंने एक प्लेट में डाल दी है। अब मैं इनको फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रखूँगी जी। तो ये मैंने सेम मेजरमेंट एक प्लेट्स में निकाल ली है। अब मैं इस स्टेज पर एक दूसरा ट्रे लूँगी, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसी कर लेंगे हम। और मैं अपने हाथों पे भी दोनों हाथों को अच्छा सा ग्रीसी कर लूँगी। ये देखिए ऐसे ग्रीसी करने के बाद जो मैंने ये मेजरमेंट तैयार किया है, एक उठाऊँगी इस तरह से। और एक एलमेंट, आप इसके अंदर एक एलमेंट फिल करेंगे और इसको एक गोले की शक्ल में एक गोल सा बॉल बना लेंगे ऐसे अपने हाथों से ऐसे। ये देखिए इसको बनाकर और हम इस ट्रे में ऐसे रखते जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा उठाऊंगी बाउल और उसमें भी एक एलमेंट रखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से इसको एक शेप दे देंगे। आप ये थोड़ा सा आपके हाथ स्टिकी होंगे, आपको लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल ना लगाइएगा। इस तरह से इसके बॉल बनाते जाएं और इस ट्रे में रखते जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन सबको एक ट्रे में रख लिया। अब मैं इनको फ्रीज़ करूँगी, 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। और यहाँ पे मैं आपको प्लेट दिखा दूँ, ऐसे ही उसके अंदर से ये जो मिल्क है वो नीचे निकल जाएगा। तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिल्क है अगर आप दबाएंगे जब इनको बाउल की शेप में, अगर वो निकलेगा तो उसको निकलने दीजिएगा। बीच में आपको अपने हाथों को ग्रीसी करने के लिए अगर पानी यूज़ करना पड़े तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट को एक बाउल में डाल ली है, ये ग्लास के बाउल में डाला है। माइक्रोवेव में रखना है मैंने इसको 35 सेकंड के लिए। हम इसको मेल्ट करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फ्यू सेकंड मोर करेंगे, लेकिन पहले 35 सेकंड के लिए इसको लगाते हैं माइक्रोवेव में जी। तो 35 सेकंड के लिए लगाया था। जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे तब तक आप इसको मेल्टिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब हम इसको, ये देखिए ये नीचे से मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। तो मैं इसको मज़ीद 20 सेकंड्स के लिए मज़ीद मैं इसको लगाऊंगी माइक्रोवेव में जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मज़ीद 30 सेकंड के लिए लगाया था। तो जब आप इसको चम्मच से हिलाते जाएंगे ये मेल्ट होती जाएगी। इसको मेल्टिंग टाइम माइक्रोवेव में 1 मिनट और 10 सेकंड लगा। ये देखिए मैं जैसे जैसे इसको चम्मच के साथ ऐसे करती जाऊँगी ये सारी मेल्ट होती है, क्योंकि इसमें हीट इतनी बन चुकी है कि ये खुद ही सारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये ऑलमोस्ट मेल्ट होने वाली है सारी। आप फोर्क की मदद से इसको नीचे दबाते रहिएगा तो ये सारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी जी। तो ये देखिए बिल्कुल ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। 1 मिनट और 10 सेकंड अगर आप
माइक्रोवेव के हिसाब से देखिएगा, इसको बर्न नहीं करना, स्पून से ऐसे फोर्क से हिलाते रहिएगा। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। ये मैंने 10 मिनट्स फ्रीज़र में रखने के बाद इनको बाहर निकाल लिया। ये देखिए, एक एक ऐसे उठाइए आप और इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए और ऐसे 2 फोर्क की मदद से आप इसको ऐसे उठाएंगे। इसको एक्स्ट्रा चॉकलेट सारी उतार लीजिएगा साथ से और अच्छे से एक्स्ट्रा जो सी है अपनी सारी चॉकलेट इसके ऊपर से उतार के इस क्लीन फोर्क में डालिए और साथ ही साथ आप इस ट्रे में डालते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम एक दूसरा उठाएंगे, उसको भी इसमें डालेंगे और ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से एक्स्ट्रा सारी चॉकलेट इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए, एक्स्ट्रा चॉकलेट उतार दीजिए अच्छे से, नीचे से भी क्लीन कर लीजिएगा और फिर आप इसको एक बटर पेपर पे रख। अगर आपको ऊपर लगे कि थोड़ा थोड़ा उतर है तो वो भी उतार दीजिए। एक और आपको बताती हूँ जी, जैसे ये देखिए, ये मैंने दोबारा से एक उठाया था बाउल, चॉकलेट लगा के इसके ऊपर अच्छी तरह से। अब मैं इसको इस पार्ट पे इसके ऊपर ऐसे छोड़ दूँगी। समटाइम ये थोड़ा ऐसा वर्क है, थोड़ा मैसी हो जाता है। अगर आप इसको फिक्स करना चाहें तो आराम से कर लीजिएगा। बिल्कुल भी जब आप ऐसा काम करते हैं कुछ थोड़ा बहुत मैसअप हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं। मैंने ये वीडियो, अगर मैं चाहती तो मैं इसको आपके साथ शेयर ना करती, इस पार्ट को मैं डिलीट कर देती। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे घबराएंगे नहीं, उसको आप अच्छे से हैंडल कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको भी करूँगी और इसी ट्रे में डाल दूँगी जी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आलमोस्ट सब पे लगा लिया। देखेंगे अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा मिल्क नज़र आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा मिल्क निकलता है उनके अंदर से, तो उससे घबराइएगा नहीं। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ से मैं प्रेसल लूँगी और प्रेसल को इसमें चॉकलेट में डिप करेंगे। एक एक प्रेसल को अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से उठा लीजिए, हाथ की मदद से उठा के इस तरह एक एक प्रेसल इसके ऊपर डालते जाएंगे। अच्छे से कोटिंग कर लीजिएगा इसके ऊपर से और फिर हम इसको उठाएंगे प्रेसल को और सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट निकालेंगे और हम इस तरह इधर रख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरे को एक और उठाएंगे। अगर आप फोर्क की मदद से उठाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपका जो कुछ भी पार्ट जो है वो मैसी नहीं रहेगा। लेकिन फोर्क से उठा नहीं पाते तो इस वजह से हाथ से ही उठाना पड़ता है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया आप अपनी फिंगर टिप पे थोड़ी सी चॉकलेट लें और उस जगह को कवर कर दीजिए। इसी तरह हम सब बना लेंगे। तो सबके ऊपर मैंने चॉकलेट की कोटिंग कर ली है, डार्क चॉकलेट की। बिल्कुल उसी तरह ये मैंने 1 मिनट और 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में वाइट चॉकलेट को किया था। बिल्कुल हम इसको ऐसे लेंगे और आप जिस तरह भी चाहें आप इसके ऊपर ऐसे इसको कलर देने के लिए, इसको एक डिफरेंट लुक देने के लिए आप जिस शेप में भी चाहें ऐसे आराम से ऐसे कर लें। और प्रेसल्स को भी, और कुछ मेरे पास अभी ये कोकोनट बचे हैं 3-4, उनको मैं वाइट कोटिंग कर दूंगी उसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह जिस शेप में आप चाहें इसको फोर्क की मदद से आप इसको करते रहें जी। तो अब हम इनको 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं जी। तो ये देखिए 20 मिनट्स मैंने फ्रिज में रखा है, 20 to 25 मिनट। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, अभी मैंने उठाए नहीं। ये देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल नीचे अटैच नहीं हुए, सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, ये वाला देखिए, इसमें से थोड़ी थोड़ी सी वो जो मिल्क है जो हमने डाला था स्वीटनर वो निकला हुआ है, तो उससे आप परेशान नहीं होइएगा। ये बिल्कुल इस तरह से देखिए, मैं एक प्लेट में आपको निकाल के दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स देखिए, कोकोनट चॉकलेट बॉल्स आर रेडी विथ प्रेसल्स। उनको डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट के साथ मैंने कवर किया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।